तो कांग्रेस की तरफ से घोषणा पत्र आज जारी कर दिया गया है। कांग्रेस ने इस घोषणा पत्र को न्याय पत्र नाम दिया है। आखिर इस न्याय पत्र की क्या बड़ी बातें हैं ये मैं आपको बताता हूं। महिलाओं के लिए क्या है इसमें, देखिए, महिलाओं को 6,000 रुपए महीना देने का आश्वासन दिया गया है। साथ ही साथ महिलाओं को नौकरी में 50% आरक्षण देने की बात इस न्याय पत्र में कही गई है। तो कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कई सारे वादे किए हैं। गरीब महिलाओं के लिए गृह लक्ष्मी योजना की बात कही, तो 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने का भी वादा किया है। इस मैनिफेस्टो के अंदर जातीय जनगणना से लेकर महिलाओं, किसानों को लेकर कई सारी बातें हैं। 30 लाख नौकरी देने का भी वादा जो है वह कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में किया है। केंद्र में बता दें जितने भी खाली पड़े पद हैं उनको भी कांग्रेस भरेगी, ये बात भी कांग्रेस कहते हुए नजर आई। तो महिलाओं और युवाओं के लिए क्या होगा? 5,000 करोड़ का युवा स्टार्टअप फंड, शिक्षा लोन ब्याज दर में छूट दी जाएगी, अग्निवीर योजना को बंद कर दिया जाएगा। इसके अलावा युवाओं के लिए जो पेपर लीक रोकने के कड़े कानून बनाए जाएंगे, ये न्याय पत्र की बड़ी बातें हैं। अब किसानों के लिए जान लीजिए, किसानों के लिए क्या है इस मैनिफेस्टो में। किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा, ये सबसे बड़ा वादा किया गया। इसके अलावा किसानों के लिए एमएसपी दी जाएगी सभी फसलों पर। तो वहीं इस न्याय पत्र में यह भी कहा गया है कि पेट्रोल डीजल के दाम जो है वो कम किए जाएंगे। 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर भी जो है जिक्र सेना के लिए किया गया है। रेलवे के किराए में कटौती का भी वादा अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस ने किया है और साथ ही साथ जातीय जनगणना करवाने की भी बात कांग्रेस की तरफ से कही गई है। तो 24 के लोकसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। वादे और गारंटी के साथ साथ पार्टियां चुनावी मैदान में आ गई। इस बीच कांग्रेस ने आज लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी कर दिया है। और इस मौके पर पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी समेत कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहे। कांग्रेस ने 2024 के मैनिफेस्टो को न्याय पत्र नाम दिया है। इस बार कांग्रेस ने घोषणा पत्र में 25 तरह की गारंटी का ऐलान किया है। साथ ही 5 न्याय की भी बात घोषणा पत्र में की गई है, जिसमें हिस्सेदारी न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और युवा न्याय को शामिल किया गया है। राहुल जी के नेतृत्व में चली भारत जोड़ो न्याय यात्रा में 5 पिलर्स पर ध्यान केंद्रित किया गया था। यात्रा के दौरान युवा न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय की घोषणा की गई थी। जहां कहीं भी हम गए इन न्याय की बात हमने करी थी और इसकी गारंटी भी हमने दी है। जो चुनाव है ये लोकतंत्र को और संविधान को बचाने का चुनाव है। एक तरफ एनडीए नरेंद्र मोदी जी जो कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं, लोकतंत्र पर आक्रमण कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस जो कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करता है, लोकतंत्र की रक्षा करता है। तो ये चुनाव इन दोनों फोर्सेस के बीच में है। एक तरफ जहां कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया तो बीजेपी ने मैनिफेस्टो को लेकर कांग्रेस पर हमला भी बोला है और घोषणा पत्र में कई सारे वादों को झूठा बताया है। कि जितनी भी बातें उन्होंने कहने का प्रयास किया तो मैं 2-3 तथ्य आपके सामने रख देता हूं। जो उनके विद्वान लोगों ने कहने का प्रयास किया है, वास्तविकता यह है कि अगर आज महंगाई की दर और बेरोजगारी की दर देखें तो 5% के आसपास महंगाई की दर और 3.1% के आसपास बेरोजगारी की दर है। मैं कांग्रेस के लोगों को ध्यान दिलाना चाहता हूं, पिछले 50 साल, इन द लास्ट 50 years, द ईयर्स विच आर हैविंग द लोएस्ट रेट ऑफ इन्फ्लेशन, 2017 3.33, 2019 3.73, 2004 3.77, 2001 3.78, 2003 3.81, 2018 3.94, 2019
5%, 2005 4.2% और इस समय 5%। 5% के नीचे की जो लोएस्ट टॉप 10 है उनमें से 8 या 9 वर्ष हमारे शासनकाल के हैं, ये हकीकत है। कांग्रेस ने चुनाव से पहले घोषणा पत्र के माध्यम से गारंटी दी कि अगर वो सत्ता में आई तो युवाओं को नौकरी देगी और किसानों के कर्ज माफ किए जाएंगे। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाएगा, महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना दिया जाएगा और मजदूर की आमदनी को भी बढ़ाया जाएगा। कांग्रेस ने 48 पेज के अपने घोषणा पत्र में जन आकांक्षाओं को पूरा करने पर जोर दिया है। केंद्र की सत्ता के लिए सियासी संग्राम जारी है। जनता को लुभाने की कोशिश की जा रही है, जिसको लेकर कांग्रेस ने आज घोषणा पत्र जारी किया है। आज हम ये घोषणा पत्र गरीबों के लिए हम अर्पित कर रहे हैं। आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2024 के लोकसभा चुनाव का घोषणा पत्र जारी किया जा रहा है। कांग्रेस के 48 पेज के घोषणा पत्र में 5 न्याय और 25 गारंटी का ऐलान किया, जिसमें पार्टी ने 400 रुपए दिन की मजदूरी, गरीब परिवार की महिला को साल में 1 लाख रुपए देने का भरोसा, एमएसपी को कानून बनाने और जाति जनगणना कराने का जिक्र है। वैसे कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में युवा, महिला, मजदूर और किसानों को साधने की कोशिश की है। कांग्रेस की तरफ से भरोसा दिलाने की कोशिश की जा रही है, गारंटी दी जा रही है कि सरकार में आएंगे तो अपने वादों को पूरा करके दिखाएंगे। युवा न्याय के तहत हर शिक्षित युवा की पहली नौकरी अप्रेंटिसशिप के साथ पक्की हो जाए, ऐसी एक गारंटी हम दे रहे हैं। और उसके लिए हम 1 लाख रुपए, उसके लिए हम एक अप्रेंटिसशिप कोर्स करने वालों को खर्च करेंगे और इससे ये फायदा होगा, किसी ना किसी जगह उसको पक्की नौकरी मिलेगी, क्योंकि ये स्किल डेवलपमेंट के तहत और बहुत से इंडस्ट्रीज में इनको काम मिलेगा। कांग्रेस के घोषणा पत्र में जिन योजनाओं को जगह देने की कोशिश की गई है, उनका शोर राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान सबसे ज्यादा सुनाई दिया। आज जब कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया तो उसमें किसानों, युवाओं और महिलाओं को साधने की कोशिश की गई। कांग्रेस ने पहली बार 30 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का वादा किया है। कांग्रेस ने पहली बार महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना देने का भरोसा दिया है। कांग्रेस ने पहली बार किसानों को एमएसपी की गारंटी देने का वादा किया है, जिसमें स्वामीनाथन आयोग के फॉर्मूले के तहत कानूनी दर्जा देने की बात की है। किसानों का कर्ज माफ करने की गारंटी है। किसान बीमा पर बदलाव कर 30 दिन में पैसा देने की गारंटी शामिल है।